Good morning, students. Welcome to the class of business studies today. Today the topic which we are going to take is the need for pollution control. ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने बिजनेस एंटरप्राइजेस की जो जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी और टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसके बारे में पढ़ा था. वी हैड रेड अबाउट द डिफरेंट अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल की क्यों ज़रूरत है. जैसे कि आप लोग जानते हैं दैट द इंडस्ट्रीज़ और द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर द मेन and also the trading units are of the main components which are increasing the pollution in the country, not in the country but on the earth. And that's why it is the moral responsibility, this is the social responsibility of the business enterprises to reduce the pollution. Now what should be done and what are the cases and why it is to be done, why there is need for pollution control, that we are going to understand today. Well, we know that pollution is very hazardous for our health and everything. We know that pollution is very harmful for our ecology and definitely it will destroy our futures also. So today we are going to discuss some points why there is a need of social pollution control. फर्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स. हेल्थ हजार्ड्स मीन्स कि हमारे पोल्यूशन से हम जो मतलब ह्यूमंस को काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है, लाइक कैंसर, लाइक हार्ट अटैक्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्थमा एंड अदर्स काइंड्स ऑफ, जैसे हम स्मोक से समझ रहे थे रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस हो सकती हैं. तो ये कई सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं आपकी पोल्यूशन से, जिसकी वजह से हमें पोल्यूशन को कंट्रोल रखना चाहिए, जिसकी वजह से बिजनेस यूनिट्स को पोल्यूशन को कंट्रोल रखना चाहिए. हमने कई बार देखा भी है कि पोल्यूशन यूनिट्स जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कई तरीके की पोल्यूशंस या फिर हार्जरस गैसेस पाई जाती हैं, जिनमें से कई सारी ऐसी भी गैसेस होती हैं जो कि हमारे मेंटल और फिज़िकली हमको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. नेक्स्ट इज़ द रिड्यूस द रिस्क ऑफ लायबिलिटी. इट इज़ पॉसिबल दैट एन एंटरप्राइज इज हेल्ड लायबल टू पे कंपनसेशन टू पीपल अफेक्टेड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ द गैसेस, liquid and solid waste it has released into the environment. Therefore it is sound business policy to install pollution control devices in its premises to reduce the risk of liability. Now what the thing we are going to discuss here, that if there is any kind of a harmful or any kind of a incident happens which will affect the humans or which will affect the employees of our concern, then the business have to pay the compensation also. But if they take some several steps regarding the control of the pollution and regarding the risk which are there due to the pollutive activities which were carried on by the organization, if they make it reduce, अगर वो उसे कम कर लेते हैं, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ को नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कंपनसेशन पे करने की लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी. दिस इज़ व्हाट इज़ द रिड्यूस द रिस्क ऑफ लायबिलिटी. नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट सेविंग. अब पोल्यूशन कंट्रोल से कंट्रोल ऑल्सो नीडेड टू, अब पोल्यूशन जो कंट्रोल सिस्टम होता है या फिर कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो इम्प्लीमेंट्स किए जाते हैं तो वो काफ़ी महंगे होते हैं. जिस चीज़ से क्या होता है कि आप पोल्यूशन तो कंट्रोल कर सकते हैं बट उसका जो कॉस्ट आता है वो डेफिनेटली प्रोडक्शन के ऊपर आता है, और वो एक तरीके से प्रोडक्शन के थ्रू वो कंज्यूमर्स या सोसाइटी की तरफ ही जाता है. तो इट्स an effective pollution control program is also needed to save cost of operating business. Cost savings are particularly noticeable when improper production technology results in greater wastages. यानी कि अगर हमारे पास में पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम होगा तो हमारी वेस्टेजेस कम होंगी और उस चीज़ से हमारी वेस्टेजेस कम होंगी, और वेस्टेजेस कम होने की वजह से हमारी कॉस्ट भी कम होगी, जिसका फ़ायदा हमारे कंज्यूमर्स को भी पहुँचेगा. इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग इन्वायरमेंट के प्रति सतर्क हैं या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कई सारे स्टेप्स लेते हैं, कई सारे वो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर प्रोग्राम्स कैरिड ऑन करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन करते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की इमेज पब्लिक के सामने काफ़ी अच्छी होती है. वो ये समझती कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी अच्छी हैं जो कि हमारे फ्यूचर या फिर इकोलॉजी के बारे में सोच रही हैं. ठीक है.
Next is what other social benefits. Pollution control results in many other benefits like clearer visibility, cleaner buildings, better quality of life and availability of the natural products in a purer form. तो अगर हमारा पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा, अगर जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जहाँ पे हार्जडस वेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसी जगह पे अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करके रखते हैं तो ऑन दैट ओकेशन वी गेट द क्लियर विजिबिलिटी, यानी कि विजिबिलिटी अच्छी होती है, स्मॉग जैसी चीज़ें नहीं आएंगी, रेस्पिरेशन हमें अच्छी तरीके से मिल पाएगी, ठीक है, हमारी बिल्डिंग्स अच्छी रहेंगी, मतलब ख़राब नहीं होंगी और बेटर क्वालिटी रहेगी। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा बिल्डिंग्स के बारे में, दैट इज़ द ताजमहल, अबाउट द ताजमहल। अब जैसे आप लोगों को मालूम है कि आगरा जो है, आगरा में ताजमहल भी है, पर कई बच्चों को ये मालूम नहीं होगा कि आगरा इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स लेदर प्रोडक्ट्स। आगरा काफ़ी ज़्यादा लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में वजह से भी फेमस है, जो वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग शूज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो आपके आगरा में सिचुएटेड है। अब हुआ ये कि आगरा में ये जो बिज़नेस यूनिट्स चल रही थी, इसकी वजह से जो भी उनका पोल्यूटिव गैसेस या फिर पोल्यूटिव थिंग्स एमिट करते थे, इसकी वजह से जो और मथुरा रिफाइनरी भी, जो रिफाइनरी एशिया की बहुत बड़ी रिफाइनरी है, तो वो रिफाइनरी भी आपके आगरा के पास ही थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो आपका ये ताजमहल है वो एक तरफ से काला पड़ रहा था, जो उसका पत्थर है वो एक तरफ से काला पड़ रहा था, यानी कि पोल्यूशन की वजह से उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा था। किसका? आपका पोल्यूशन की वजह से उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है या फिर जो उसकी हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है जिसे हम कहते हैं, तो उसके ऊपर फ़र्क आ रहा था। तब गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए कि जो भी आपके लेदर यूनिट्स हैं उन्हें शहर के बाहर कर दिया जाए, ऐसी जगह पे कर दिया जाए जहाँ से पोल्यूशन कम से कम हो या फिर उसके ऊपर ज़्यादा कम इफेक्ट पड़े ताजमहल के ऊपर। दूसरा, मथुरा रिफाइनरी ने ये एफर्ट्स लिए कि मथुरा रिफाइनरी ने अब उसको क्लीन करने के लिए, यानी कि ताजमहल को अच्छा रखने के लिए उन्होंने एफर्ट्स लिए कि वो अब उसके क्लीनिंग का प्रोसेस लेते हैं और उसी की क्लीनिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो अब वो लोग बियर करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द सोशल बेनिफिट्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच आर टू बी टेकन बाय द बिजनेस यूनिट्स and the enterprises, social business enterprises towards the social responsibility and the environmental production. Now is the role of the business in environmental production. Since the quality of the environment is important for all of us, we have a collective responsibility to protect it from being spoiled. Whether it is government, business enterprises, consumers, workers, or other members of society, each one can do something to stop polluting the environment. Government can enact laws to ban hazardous products. Consumers, workers, and the members of society can avoid using certain products and doing things that are not environmental friendly. यानी कि अब हमें बिज़नेस यूनिट होते हुए या बिज़नेस फर्म को ये चाहिए कि उसका वेदर इट को किसी के द्वारा भी नुकसान हो, हमारी जो क्वालिटी होनी चाहिए इन्वायरमेंट की वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। वो सभी के द्वारा नुकसान करी जाती है, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेस या किसी की भी हो, जो भी अपने सोसाइटी से बिलोंग करता है, इन्वायरमेंट सभी के लिए है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट इनेक्ट करती है, गवर्नमेंट लॉज बनाती है, कंज्यूमर्स कैन अवॉइड यूजिंग प्रोडक्ट्स, सर्टेन प्रोडक्ट्स, यानी कि कंज्यूमर्स और वर्कर्स ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करने से रुक सकते हैं। बट हमारी इन्वायरमेंट के फ्रेंडली काफ़ी जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, जैसे कि पॉलीथीन्स का कम से कम यूज़ करना, प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करना। Business enterprises should, however, take the lead in providing their own solutions to environmental problems. It is the social responsibility of every business to take steps not only to check all sort of pollution but also to protect environmental resources. Business enterprises are leading creators of wealth, employment, trade and technology. They also command huge financial, physical and human resources. They also have to know how to solve environmental problems with a preventive approach by controlling pollutants at the source. In the most cases, a modification or change in the process of production, redesign of equipment, substituting poor quality materials with better ones or other इस पैराग्राफ में कहने का मतलब ये था कि किस तरीके से बिज़नेस एंटरप्राइजेस
पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, अच्छे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना, वेल स्टैंडर्ड मशीन्स को यूज़ करना, पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस को यूज़ करना, और किसी भी तरीके से जिस तरीके से आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं या फिर किसी भी मेजर्स से आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, तो ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करना, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द जॉब ऑफ द दैट इज़ व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द business enterprises. Now, some of the specific steps which can be taken by business enterprises for environmental protection and as stated below. तो हम अब ये पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स लेकर बिजनेस एंटरप्राइजेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, अ डेफिनेट कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू क्रिएट, मेंटेन एंड डेवलप वर्क कल्चर फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन. So it should be the commitment of the top level management, means it should not be there up to the lower level management, but it should be started from the top level management that they are committed कि उन्होंने उनको वो सोसाइटी के प्रति या एनवायरनमेंट के प्रति सतर्क रहे, और वो ऐसा अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जितना भी सेटअप किया जाता है, जो भी पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए जाते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा करे जाते हैं. बट अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसके प्रति सतर्क नहीं है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसे अडॉप्ट करने के लिए नहीं रहेगा. यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट से करना चाहिए, कि जहाँ से वो क्रिएट करे या फिर मेंटेन करे ऐसे वर्क कल्चर को जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो. Next is ensuring that commitment to environment protection is shared throughout the enterprises by all the divisions. और ये भी कमिटमेंट ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि जो वो प्लान, पॉलिसीज़ या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, वो सभी के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाए. फॉर एग्जांपल, being making a eco-friendly environment, reduction the paper use of the papers. आपने देखा भी होगा कि बहुत NFL जो है, NFL ने अपने यहाँ पे पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए या फिर ऐसी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप्स लिया है कि वो जो भी रिफर्बिश्ड पेपर्स होते हैं उन्हीं से इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स जो है आपके पेड़ों से बनते हैं, और वो पेड़ जो है वो इको फ्रेंडली हो. पेड़ की इंपॉर्टेंस सभी को मालूम है, तो इसी वजह से पेपर्स का कम से कम अगर यूज़ करेंगे तो आपके जो पेड़ है वो भी बचे रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट, डेवलपिंग क्लियर कट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर परचेजिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स. अब ये कमिटमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होना चाहिए कि वो कौन से रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं. अगर अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स होंगे तो डेफिनेटली जो पॉल्यूशन है वो कम से कम होगा, पोल्यूशन कम से कम होगा, वेस्टेज कम से कम होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ होगी. ठीक है. यूजिंग ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कई बार ये भी देखते हैं कि जो कई सारी बिजनेस यूनिट्स हैं वो अपनी जो एसिडिक या फिर टॉक्सिक एजेंट्स की जो डंपिंग है वो ऐसी जगह पे कर देते हैं जहाँ से कि लैंड खराब हो जाती है, या कई बार हम लोगों ने देखा है कि वाटर पोल्यूट होने की वजह से, यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट एमिट होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टॉक्सिक एलिमेंट एमिट होने की वजह से वाटर इतना पोल्यूट हो जाता है कि वहाँ पे जो अंदर मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं और वो ऊपर आ जाती हैं, तो मर के तैरने लग जाती हैं. ये सारी चीज़ें क्लियर कट पॉलिसीज़ में रोकनी चाहिए. पॉलिसीज़ के अंदर ये बतानी चाहिए कि क्या चीज़ें कहाँ पे आप अपने वेस्टेजेस को डंप करते हैं, कहाँ पे आप डंपिंग का कुछ रखेंगे, या फिर कौन सी क्वालिटी ऑफ गुड्स और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. कंप्लाइंग विद लॉज एंड रेगुलेशन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं. पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कई तरीके की जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट करी जाती हैं फॉर रिड्यूसिंग द पोल्यूशन इन द सोसाइटी एंड द इकोलॉजी, उसमें पार्टिसिपेट करना, उनको फंड करना या फिर स्पॉन्सर करना. ठीक है. पीरियडिकल असेसमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एज टू इंक्रीज द प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. तो जितने भी हमारे यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बिजनेस फॉर्म पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनको रिव्यू करना, उनका असेस करना, कॉस्ट के लिए, उनके बेनिफिट्स के प्रति, और फिर अच्छे से अच्छा प्रोग्राम को सेलेक्ट करना. अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स टू शेयर टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड
एक्सपीरियंस विद सप्लायर्स, यानी कि सप्लायर्स के साथ में एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स शेयर करना, टेक्निकल सपोर्ट्स देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाया जा सके सोसाइटी के अंदर। इज़ इट क्लियर? अब ये जो बिज़नेस एथिक है ये आपका पोर्शन डिलीट हो चुका है सिलेबस से, तो हम ये बिज़नेस एथिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली बिज़नेस एथिक्स वही होते हैं जो बिहेवियर विच शुड बी एक्सेप्टेड बाय द विच शुड बी एक्सपेक्टेड बाय द इन सोसाइटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाट इज़ द बिज़नेस एथिक्स। ये इतना ही हम बिज़नेस एथिक्स के बारे में अभी बताएंगे। तो बस अब आज के लिए इतना ही रखते हैं और अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बस सिलेबस आपका इतना ही रहेगा हाफ ईयरली के लिए। थैंक यू एवरीवन।